बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स पाकिस्तान सुपर लीग स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहता है, जहाँ ड्यूरिंग द PSL हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में, उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और जैसे कि आपके इल्म है कि इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग के प्ले ऑफ के मरहलों का आगाज़ भी हो चुका है और साथ साथ आज खुशदार में एक बड़ा अफसोसनाक हादसा भी हुआ कि जहाँ पे स्कूल वैन पर हमला हुआ और मासूम बच्चों ने जो है इस हमले में जामे शहादत नोश किया। इस वक्त आप मेरे हाथ में एक चाय का कप देख रहे होंगे, इसकी एक वजह है और वजह यह है कि आज पूरी दुनिया में यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन के तहत इंटरनेशनल टी डे मनाया जा रहा है। इस कप के तवज्जुद से, इस चाय के मग के तवज्जुद से मैं अक्रॉस द बॉर्डर ये मैसेज देना चाहता हूँ कि टी इज़ फैंटास्टिक। हमारी टी बहुत फैंटास्टिक है। आप जितनी इस किस्म की कोशिशें कर लें, पाकिस्तान को जो है आप उसका अमन सुकून जो है वो बर्बाद नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग के वाले से बात भी करेंगे, लेकिन शायद जी स्पोर्ट्स को यह खासा हासिल है, जी स्पोर्ट्स की वजह शौहरत है कि हम हमेशा अपने हीरोज़ को याद रखते हैं, उनके हवाले से दिन को याद रखते हैं। आज मेरा नहीं ख्याल है कि आज किसी भी शो में जिक्र हुआ होगा उस शख्सियत का कि जिसने आज ही के दिन 1 साल पहले हीट स्ट्रोक और हार्ट अटैक के बायस खालिक हकीकी से उनकी मुलाकात हो गई। सज्जाद अकबर जो पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन से खेले हैं, पाकिस्तान के लिए 2 वनडे खेले, आज ही के दिन 1 साल पहले जो है वो खालिक हकीकी से जान मिले। हम आज के दिन के तवज्जुद से आज उनकी चूँकि बरसी भी मनाई जा रही है, दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। क्योंकि एक और ज़बरदस्त ऑफिस में हमारे साथ मौजूद हैं तौसीफ़ अहमद साहब, इनसे भी हम बात करेंगे इस पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस के हवाले से। कमर ज़ैफ़ी साहब भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे इस मैच के हवाले से। लेकिन पहले थोड़ा सज्जाद अकबर के हवाले से ज़रूर बात करेंगे कि जो शारजा में खेलें और तौसीफ़ भाई के कॉम्पिटिटर भी थे। तौसीफ़ भाई अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। सर कैसे हैं आप? जी शुक्रिया। और तौसीफ़ भाई अगर आप सज्जाद अकबर के लिए कुछ कहना चाहें। आप बिल्कुल क्यों नहीं कहेंगे। और लास्ट मेरा जो उनसे ज़ाहिर है, खेले तो हम बहुत हैं क्लब, मतलब आई मीन फर्स्ट क्लास क्रिकेट में खेले। फिर जाहिर है कि वो भी ऑफ स्पिन करते थे तो शारजा में वो खेले। एक गुड ऑलराउंडर, अच्छे ऑलराउंडर थे अपने फर्स्ट क्लास उसमें। और फिर लास्ट जो मेरा उनसे रहा वो एज ए कोच, वो हम मेरी टीम के साथ थे पाकिस्तान ए के साथ। रिसेंटली 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ। खामोश तबीयत के बहुत मतलब संजीदा आदमी और क्रिकेट समझ थी, डेफिनेटली उनको क्रिकेट समझ थी, इसीलिए क्रिकेट बोर्ड ने उनको जो है वो साथ रखा हुआ था। और चूँकि मिलते हैं तो पता चलता है किसी की कितनी एबिलिटी है। यहाँ तो ये भी होता है ना कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो रखे हुए हैं मगर रखने के काबिल नहीं थे। लेकिन ज़ाहिर है हम जिनकी बात कर रहे हैं इन्होंने तो अपने माजी में परफॉर्मेंस भी बहुत दी और उसके अलावा जो है पाकिस्तान टीम में भी और फर्स्ट क्लास में भी। तो अफसोस है और 1 साल गुजर गया, इतना तेज़ी से टाइम गुजर रहा है। तो आई होप उनकी फैमिली सेटल तो हो गई होगी, बट जहाँ ये चीज़ें आती हैं और ऐसा आदमी जिसकी मीडिया में और अपने तो जब जैसे ही आते हैं तो जाहिर है, लेकिन अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनकी फैमिली को जो है बिल्कुल। और हम जो है अपने हीरोज़ को भूलते नहीं, इसलिए आज हमने अपने शो में सज्जाद अकबर भाई का तस्करा भी किया। इस वक्त जो सूरत हाल है मैच में कुछ इस तरह से कि 209 रन स्कोर किए पहले बैटिंग करते हुए कोयटा ग्लैडिएटर्स ने, और जवाब में अब तक जो है वो 12 गेंदों पर यानी 2 ओवर्स में 35 रन दरकार हैं इस मैच में कामयाबी के लिए। इस मैच को डिस्कस करेंगे। मेरे साथ जो दूसरी शख्सियत मौजूद है, यह नाम किसी तारीफ़ का मोहताज नहीं, पाकिस्तान के ज़बरदस्त यूट्यूबर हैं, बल्कि पाकिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी जो है वो इनकी मकबूलियत और इनकी शोहरत जो है वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं। कमर ज़ैफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अली, थैंक यू वेरी मच। और चाय का आलमी दिन मनाया जा रहा है मेरी तरफ से आपको। टी इज़ फैंटास्टिक। टी इज़ फैंटास्टिक, हम सब की तरफ से जनाब टी इज़ फैंटास्टिक है। आज पूरी दुनिया में इस तरह मैंने पहले भी कहा कि इंटरनेशनल टी डे सेलिब्रेट किया जाता है 21 मई को। बहरहाल मैं मैच में ज़रा बाद में आऊँगा, अपडेट है क्योंकि मैच भी जब तक जो है वो अपने अख्तिताम को पहुँच जाएगा। स्क्वाड में ज़रा एक नज़र डाल लेते हैं। आज पाकिस्तान के इस स्क्वाड का भी अनाउंसमेंट हुआ जो बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ में शिरकत करेगा। कई नाम इस स्क्वाड से बाहर हो गए और कई नाम हैरान कुन तौर पर जो है वो जिस तरह पाकिस्तान का एक खासा रहा है कि वो टीम का हिस्सा बन चुके हैं। इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर स्क्वाड है कि जहाँ पर आप देख सकते हैं कि शादाब खान, अबरार अहमद, फ़हीम अशरफ, फ़खर जमान, उसके बाद फिर हारिस रऊफ़, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत पाकिस्तान टीम में आए। खुशदिल शाह जिन्होंने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी, मोहम्मद हारिस, वसीम जूनियर, इरफान खान न्याजी, साथ साथ नसीम शाह हैं, साहबजादा फरहान हैं और साइम अयूब। नो रिजवान, नो बाबर, नो शाहिन शाह अफरीदी, नो अब्बास अफरीदी। ये सब वो टीम जो प्लेयर हैं जो पहले भी टीम का हिस्सा नहीं थे इनमें से कुछ, और कुछ इसमें से जो है वो उनको
जो है वो ड्रॉप भी किया गया है। लेकिन हैरान कौन तौर पे यहाँ पे अब्बास आफरीदी जैसे बॉलर का नाम शामिल नहीं है कि जिन्होंने इस पाकिस्तान सुपर लीग में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस भी दी है। तौसीफ भाई से ज़रा डिस्कस कर लेते हैं जनाब, स्क्वाड को किस हद तक का ये बैलेंस देख रहे हैं। तौसीफ भाई, स्क्वाड आप किस हद तक बैलेंस देख रहे हैं, क्योंकि बाबर के बारे में हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जिस तरह हसन ने कहा है कि शायद बाबर हो, रिजवान भी नहीं है, बाबर भी नहीं है, इवन शाहिन शाह अफरीदी भी नहीं है, और फिर आकिफ जावेद भी नहीं है जो न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में थे। आपने ठीक कहा, और हम बैठ के यही बात कर रहे थे कि चेंजेस होनी चाहिए, और जिस पे हमारा ज़्यादा फोकस था, और वो फोकस ऐसे नहीं था कि हम उसके कोई अगेंस्ट थे, हम कह रहे थे कि काफ़ी टाइम से कि ये अप टू द मार्क नहीं है। और बिल्कुल मुझे बड़ी खुशी हुई है कि उनको रेस्ट करा दिया गया, और साथ कीपर का मुझे हाँ बिल्कुल है कि शायद उनको होना चाहिए था शायद, रिजवान को होना चाहिए, ठीक है कोई बात नहीं है, रिजवान की बात कर रहा हूँ कि उनके सुन रहे थे कि इसमें रन्स भी उन्होंने सारे किए हुए, और चलें ये तो, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ यही एक तरीक़ेकार है कि आप किसी को चांस दें। अब मुझे स्कॉट की जो आपने बात की उसमें कौन कहाँ खेलेगा, मुझे तो ये 16वां प्लेयर जो ऐड होते हुए दिखाई दिया है, इसलिए कि 15 की नॉर्मली 15 होम सीरीज में होते हैं, 16वें में अगर आप स्कॉट को देखें तो 15 और 16वें को देखें, साहबजादा फरहान और साइम अय्यूब। इट मीन्स कि अभी ये लोग जो बैठे हैं, अभी इस पे तो मैं आऊँगा कि ये टीम बनाई किसने है, इसका मतलब है बन तो गए हैं मगर फेल हो गए। आपका जो कोच है वो फेल हो गया, वो अपना वो नहीं करवा सका, जो जैसे कि हमने सुना था कि वो कह रहा है कि मैं ये मेरे स्क्वाड होगा, या कब होगा ये अलग बात है कि ये दूसरी चीज़ है कि भाई बाद में इनको ट्राई करके फिर उनको ले आएँ, ये तो हमारे यहाँ होता रहा है। लेकिन बताया नहीं लग रहा कि उसकी कोई ऐसी हुई है। और किसने टीम बनाई है, ज़ाहिर है अभी सिलेक्शन कमेटी वही है, उन्होंने बनाई है। इसमें कुछ ज़ाहिर है कि आपके जो स्पॉन्सर आई मीन के टीमों के लोग हैं उनका इनपुट है, लेकिन यहाँ पे मुझे इसमें जो एक नज़र आ रहा है कि ऑलराउंडर्स में आपने देखा कि हुसैन तलत आए हैं। हुसैन तलत क्यों आए हैं ये आई डोंट नो। इसमें आपका फ़हीम अशरफ तो परफॉर्मेंस दे रहे थे आपके, वो तो अपनी जगह आ गए, और फिर उसके बाद जो है ये टीम बना के ओपनर किसको खिलाएंगे आप, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि कौन होगा ओपनर। और साइम को आप ये कह के मैं अगर उसको बिठाते हैं या 16 में लिया इसलिए कि तुम तो पार्ट हो हमारा यार, ऐसा नहीं हम दूसरों को चेक कर लें, तो ये एक अच्छी थिंकिंग ज़रूर होगी कि आप साहबजादा फरहान और फिर हारिस को कैसे कहाँ पे खिलाएंगे आप। हारिस तो ऊपर का बैट्समैन है, तो ये 4 ओपनर जो आपने 3 ओपनर रखे हुए इसमें फ़खर जमान भी हैं, लेकिन जाहिर है सब कह रहे हैं फ़खर जमान नीचे खेलेंगे, 4 पे सुना खेलेंगे वो यार 2020 में 4 पे खेलना है यार, मुझे मतलब आई मीन आपकी अकल कट गई है यार। आपने बड़ा अच्छा जुमला बोला, आपने बड़ा अच्छा जुमला कहा कि मुझे ये खुशी हुई है ये देख के, लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी जिस शख्स को ये ज़रा उससे पूछ लेता हूँ, सर बाबर आजम ने ये खुशी हुई है? अली देखे यार, बात वही है ना कि आप खुद गिरे, गिराने वाला कोई नहीं था, ठीक है, और अल्लाह अगर इज्जत देता है तो वो जिल्लत भी उठानी पड़ती है आपको जब आप इज्जत को संभाल नहीं पाते। तो हमने तो आपको पूरे मौके दिए, इस कौम ने हर दफ़ा इंतज़ार किया और इस कौम के जो मिला क्या ठेंगा। बात ये अली मुझे ये समझ, तौसीफ भाई इसमें विकेट कीपर कितने हैं? 2 कौन है? साहबजादा फरहान दूसरे विकेट कीपर। अबे लानत है इनके ऊपर यार, मैं तो कह रहा हूँ यूनिवर्सल लानत है यार। इसका मतलब आप समझ गए, हारिस खेलेगा कुछ भी हो जाए, ये है असल गेम। ये वो फ्लेयर है जो रमीज भाई को 2022 के वर्ल्ड कप में नजर आया था। अबे यार अपने पौके बचाने के लिए तुमने क्रिकेट की मैया वीरान की, एक तो कप्तान और नायब कप्तान की जगह ही नहीं बनती, एक गलती दोबारा दोहरा रहे हैं आप, अभी गलती दोहरा चुके हैं आप। अबे ये किस मतलब आप अंदाजा लगाइए, इनको सिखाई जा रही है T20। शादाब को मौका दिया जा रहा है कि तू भले कहीं पे कुछ ना कर, तू पाकिस्तान से बस नायब कप्तान रहेगा या कप्तान, यानी कि जगहें कैसी पक्की करके रखी हुई अपने लोगों की। अच्छा फ़हीम को अब अगर कुछ परफॉर्मेंसेस आ गई हैं भाई के आंकड़े लगते हैं किसी के, तो मुझे समझ में नहीं आता। फिर ये कि हसन अली भाई की इस परफॉर्मेंस में ये PSL इनके बेंच मार्क है, बताए ना, ये जुल्फें बड़ी हो गई हैं, उन्होंने झंडा उठा के घुमा लिया था वहां पे ग्राउंड के अंदर यौम तकबीर पे, तो उस वजह से ये कौन सी TRP है यार,
क्या मसला क्या है? पाकिस्तान के पास शहजाद अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा था क्या? फिर नसीम को आपने पाला हुआ है, खूबसूरत है, लिपस्टिक लगाता है, पाउडर लगाता है, चौके खाएगा। क्यों भाई, क्यों यार? कहाँ परफॉर्म किया उसने, बताओ? क्या एड ज्यादा मिलने हैं, इस रखा है आपने उसको? कमाल है यार, मैं ये कह रहा हूं। फिर आप ये बताइए क्या नाम है, आपने 4 ओपनर जैसे तौसीफ भाई बता रहे थे, फखर तो कह चुके हैं 2021 में मैं पाकिस्तान के लिए किसी नंबर पे भी खेल लूंगा। अगर 4 पे वो आके खेलेंगे तो ये हुसैन तलत किसकी बीमारी है भाई जो टीम में डाली है आपने? ये कहां खेलेगा फिर, ये बताएं मुझे। तो यार मुझे ये समझाएं कि आपने ये जो स्क्वाड बनाया है किसको खुश करने के लिए, कौन खुश हुआ है इस स्क्वाड को देख के? अच्छा ठीक है, एक तो हालात का फायदा उठाया आपने, ठीक है, इन हालात में आपने बोला जो भी दिखा दोगे वो, बट ठीक है यार, अब तो लोग इस वक्त लगे हुए तारीफ ही करेंगे। कोई तारीफ नहीं करेगा भाई, ये पाकिस्तान की टीम बन रही है, ये कोई फ्रेंचाइज की टीम बन रही है क्या? ये आपने जो जिस तरह की आपने इसमें जुगाड़े डाली हुई है यार, वो तो नजर आ रही है। सही, ठीक है। तो बॉलर आपके पास वही नसीम, वही हारिस को मुझे बताओ कौन सा 2023 का वर्ल्ड कप, 2022 का वर्ल्ड कप, 2023 का T20 एशिया कप, कौन सी परफॉर्मेंस? 2024 का जहां 16 रन दे दिए, आमिर पे चीख रहे हो कि सुपर ओवर में वो रन नहीं बचा पाया। अबे असल रन इससे दिए थे, इसने खाए थे चौके, रन तो इसने खाए। तो जहां पाकिस्तान की लाज रखनी है वहां अपनी लाज नहीं रख पाते, ये तो पाकिस्तान की क्या रखेंगे? फिर इनको मुस्तकिल कोटे की बुनियाद में, किधर है वो यूएई का जो बीसी डाली हुई थी यूएई की आपने उस्मान की, जिसके बगैर टीम नहीं बन रही थी? अबे यार कमाल हो गया यार, मतलब आपने ड्रामे लगाए हुए यार, फिर इनको मौका दे रहे हैं आप यार। ठीक है। अच्छा इफे भाई जरा मैं वापस आता हूं क्योंकि इस वक्त मुझे लेना है ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो 2 कीपर्स में साहबजादा फरहान को बतौर विकेट कीपर टीम में शामिल किया गया है। ये ज्यादती नहीं है क्या साहबजादा फरहान के साथ? इस पर बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तान के स्क्वाड को। और उसी दौरान जब हम ब्रेक पे मौजूद थे, क्वेटा ग्लेडिएटर्स ने पहले प्लेऑफ मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड को 30 रन से शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। बहुत बहुत मुबारक हो टीम मैनेजमेंट को, क्वेटा ग्लेडिएटर्स की और क्वेटा ग्लेडिएटर्स के प्लेयर्स को कि जिन्होंने इस सीजन 10 की पहली फाइनलिस्ट टीम होने का एजाज हासिल कर लिया। लेकिन ब्रेक में जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि साहबजादा फरहान को किस मद में बतौर विकेट कीपर जो है वो मुंतखब किया गया, क्योंकि उन्होंने तकरीबन कोई 10 से 11 मैचेस में विकेट कीपिंग की होगी और वो बुनियादी तौर पे बैटर है। और उन्होंने लाहौर कलंदर के लिए भी कुछ मैचेस में विकेट कीपिंग जरूर की है, लेकिन उसके बाद उन्होंने विकेट कीपिंग करने से मना कर दिया। अगर आपको बतौर विकेट कीपर किसी को मार्क करना ही था तो फिर खुशदिल शाह को कर सकते थे, क्योंकि खुशदिल शाह मुझे याद है कि वो फाटा के लिए भी विकेट कीपिंग करते रहे और बतौर विकेट कीपर वो मुल्तान सुल्तान के लिए भी खेलते रहे। तो सर मुल्तान सुल्तान के लिए वो खेल सकते हैं, पाकिस्तान के लिए विकेट कीपर नहीं आ सकते? साहबजादा फरहान को स्केपगोट बनाया गया। देखिए साहबजादा फरहान ने रन इतने कर दिए थे और सबकी ज़बान पे फरहान का ही नाम था, लेकिन ये मुझे लग रहा है कि ये ज़बरदस्ती का उनके साथ जो ये कीपिंग का लगाया। मैं आज सुन रहा था राशिद ने कहा कि उसने अभी मना कर दिया था कि मैं कीपिंग नहीं कर। तो सबके सामने उन्होंने मना कर दिया, सबके सामने मना कर दिया। तो फिर क्या है, क्या वजूहत है? मतलब इसमें हमें काफ़ी चीज़ें ऐसी लग रही हैं जो झोल नज़र आ रहा है इसमें काफ़ी कुछ। तो फ़ायदा क्या? हम जो कह रहे थे पता नहीं कौन से डिसीजन होने वाले हैं, क्या होने वाले हैं। ठीक है, 1-2 को आपने डाला है अपनी जगह और कुछ लोगों को लाया गया है कि भाई इनकी जगह बनेगी। जैसे हारिस है, हारिस को तो आप खिलाएंगे ही ना। आप हारिस 6-7 नंबर पे तो नहीं जाएगा, वो तो ओपन ही खेल सकता है। अगर खेले तो इट मीन्स के हारिस मेन होगा। अब ये 16वां 15 और 16वां नंबर जो रखा है ना, उसमें अगर आप करा देते हो उसको भी रेस्ट करा देते। अगर साइम अय्यूब को आप सोच रहे हैं, साइम अय्यूब को भी आपने डाला इसलिए कि आगे कैरी तो उसको करना पड़ेगा आपको, चाहे कुछ भी कर लें। इसने परफॉर्मेंस दे दी इसलिए आपने उसको डाल दिया। लेकिन 2-3 प्लेयर जो आपने डाले हैं वो तो। अच्छा आपको डाउट किस पर है? 2-3 प्लेयर में डाउट? हुसैन तलत नहीं आना चाहिए। आप किस नहीं ऑलराउंडर को ढूंढ रहे हैं? फ़हीम है आपके पास, तो फ़हीम तो खेल रहा है। और एक हुसैन तलत हो गया, और जी एक हुसैन तलत हो गया, और नहीं हुसैन तलत हो गया। उसके अलावा अगर आप देखते हैं तो हसन नवाज ठीक है अपनी जगह। दोनों उस पे हसन पे एतराज है जी, हसन पे एतराज है इनको। हसन इफे भाई को हसन अली, हसन अली, हाँ हसन अली, यस हसन अली। मैं इसमें नाम ऐड करना भूल गया। हसन अली मतलब आई मीन के ये चले हुए हैं ना, ये तो खेले हुए हैं सारे। आपका क्या था इस टूर्नामेंट के बाद? आपका ये था कि आप कुछ बेंच पे लोग देखना चाहते हैं कि भाई इन लोग, यही आपके पास टाइम है। अब आपने जहन में वही कर लिया जो हम लोग कर रहे थे बैठ के कि भाई आपने, खैर हम तो आपकी मान रहे थे कि भाई आपने कहा नहीं हमें नहीं, तो वही खौफ है हार गए तो क्या होगा,
आप चांस नहीं लेना चाहते किसी पे, भाई इन लोगों ने किए हैं परफॉर्मेंस, तो आप ले लें चांस। हमें आप कहते रहें कि जी नहीं है फलाना है, वो भी हमें पता है, हमारी कुछ मजबूरियां बीच में आती हैं आप, लेकिन आपके पास तो सारा कुछ था ना, आप ले उसको चांस लेते ना। मैं बता रहा हूँ ना, आप मुझे नहीं पता मीर हमजा के आप कह रहे हैं कि फिटनेस का प्रॉब्लम था या क्या था, मीर हमजा की परफॉर्मेंस है। उसके अलावा आफरीदी की आप बात करें, 17 विकेटें हैं उसकी, तो उसको क्या इग्नोर कर रहे हो आप, या हुसैन तलत को ला के आप, आफरीदी कहाँ है वो? अब्बास आफरीदी इसमें फिबा इनिस ने तौसीफ भाई बात करें, अब्बास आफरीदी पे उसमें नहीं है। फिर जहादात खान, आप एक प्रोडक्ट बना रहे थे जहादात खान को, जहादात खान नजर नहीं आ रहा। शाहिन शाह आफरीदी को अगर आप ले रहे थे, अगर हारिस को लिया तो शाहिन को भी ले सकते थे, शाहिन शाह आफरीदी नजर नहीं आ रहा। मतलब टीम कुछ अजीब से, आपको नहीं लगता कि आकिब जावेद ने कहीं अपनी चलाई है, कहीं दूसरी फ्रेंचाइज की चली है, कहीं तीसरी फ्रेंचाइज की चली है? अभी एक साउथ अफ्रीका टूर पे लेफ्ट आर्म भी तो लेके गए थे, मीडियम पेसर जहादात की बात कर रहा हूँ, जहादात की ना। हाँ, मैं और आकिब जावेद दो गए थे। नहीं, हसन खेलेगा, हाँ। नसीम खेलेगा, हारिस खेलेगा, वसीम बैठेगा। वसीम उस वक्त खेलता था जब शाहनवाज धानी को खिलाना होता था, पड़ जाता था ना इनको, तो धानी बैठ जाता था, वसीम खेल जाता था। वर्ल्ड कप भी देख लीजिएगा 2023 का। तो मैं तो बहुत सारी चीजें हैं यार, मुझे तो बहुत सारी नजर आ रही हैं। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए यार, अली साहिबजादा फरहान कीपर है नहीं है, ये पीसीबी जानती होगी, मगर मैंने तो उनको नहीं देखा यार कभी। तुक्के में वो कर गए होंगे, या नेशनल T20 कप में कहीं कर लिया होगा उन्होंने केपीके की तरफ से, तो चलो वो बात तो समझ में आती है, वरना शायद वहाँ पे भी नहीं की होगी उन्होंने। हारिस खेलेगा, ऐसी की तैसी आप हारे हैं जीते, मोहम्मद हारिस खेलेगा, इसका मतलब एक ही विकेट कीपर है, जेन्युइन कंफर्म हो गया ना। उस्मान इसलिए नहीं लिया कि उस्मान प्रॉपर कीपर था, तो उस्मान को भी एक मौका लगता है। तो हारिस चीज को भी आप देखेंगे, हारिस खेलेगा तो कहाँ खेलेगा, कीपिंग इज ओके, बैटिंग में तो वो क्या ओपन जाता है ना, ओपन या वन डाउन, तो फिर वो किस जगह पे जाएगा? अगर जाएंगे किसको बिठाएंगे? इसका मतलब आप साइम को बिठाएंगे या साहबजादा फरहान को आप वो करेंगे, आप कहेंगे जी नहीं पहला देखते हैं, दूसरे में खिला देंगे, दूसरा नहीं, तीसरे में क्या। तो ये वैसे भी आप तीन जेन्युइन फास्ट बॉलर से नहीं जा सकते, एक ऑलराउंडर आप लेके जाएंगे, या तो नसीम शाह को आप ड्रॉप करेंगे, फ़हीम आपका खेलेगा, उसके अलावा आप हारिस का भी मुझे तो यार इनको जरूरत थोड़ी है अभी खिलाने की। आप नए लड़कों को चेक कर लेते यार, वही खौफ है सिर्फ कि हारने का खौफ है और कुछ भी नहीं है। इतना सारा डिस्कस कर रहे थे। अच्छा, ये जो हमारे कोच साहब आए थे, ये क्या वाकई बन गए, कोच बन गए? नहीं, उन्होंने तो सुना, कह दिया लेसन ने कि वो मैं आपने उनका नाम भी लेसन रख दिया है। लेसन ही और क्या है वो बताइए आप मुझे। और ये गेम चल रहा है, लेकिन इसमें आप लोग एक प्लेयर को मिस कर रहे हैं, इरफान न्याजी। उनको भी काफी नहीं, वो है, लेकिन उनको भी डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि वो भी पीएसएल की परफॉर्मेंस पे है ना। पाकिस्तान के लोगों ने क्या किया? मैं ये कह रहा हूँ अली, ये क्या भैया 3 मैचों के लिए आ रही है, वो 6 मैच थोड़ी खेलने आ रही है। आज 80 पे 8 थे अगेंस्ट यूएई। मैं यही कह रहा हूँ ना कि यूएई पहला लक्ष्य नहीं है, 205 भी चेस कर चुका है यूएई उनके बांग्लादेश के खिलाफ। तो शायद उन्होंने सोचा कि आसान मार्का है, गिरा लो इनको, ठीक है, तो अब ये मौका देंगे। असल में तो उन्होंने ये सारा कचरा समझ के गायब कर देंगे। असल में बना किसको रहे? शादाब, सलमान, जो घोड़े हैं ना, असल में घोड़े कौन है? घोड़े ये हैं जिन पे सवारी की जा रही है, ठीक है। ये कुछ कर जाए, नसीम कुछ ना करे छुपा के खिला लेंगे, हारिस कुछ ना करे छुप के 4 साल से ये हो रहा है। मैं तो इनको देखता आ रहा हूँ, वसीम 4 साल से सिर्फ स्क्वाड में चल रहा है। इसको मौका कभी लग जाता है, कोई मुश्किल में कोई पड़ गया, कोई किसी की टांग में कुछ हो गया या कमर में, एक तो होता नहीं है इनके कुछ, स्टेप नहीं है। हाँ ठीक है, स्टेप नहीं है एक तरह की, स्टेप नहीं है, ठीक है। इनके नीचे जितने आएंगे, हारिस, शाहीन, नसीम के नीचे जितने आएंगे स्टेप नहीं होंगे, ये हमेशा वर्ल्ड क्लास रहेंगे ये लोग, ठीक है। अभी ये बैठ गए, ये बाकी 3 लोगों को बिठाया, पाकिस्तान में कहीं कुछ नहीं खेलेंगे, किसकी छत पे खेलेंगे, कैसे वापस आएंगे, आप भी देख लीजिएगा, हमें भी पता है। भाई एक चीज मैं आपसे कहूँ, ये ज्यादातर इसमें ज्यादा फ्रेंचाइज का इसमें बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस मुझे लग रहा है, जिस तरह के है परफॉर्मेंस वाइज एज सच। कोई ये 3-4 को आप बिठाने में कोई प्रॉब्लम थोड़ी थी, आपको खिला के देख लेते। अभी भी खौफ है कि यार अगर कोई कर गया तो क्या मुश्किल होगी, और बांग्लादेश आ रही है, अगर कहीं ऑस्ट्रेलिया होती तो आप फिर किसी और को कुछ कर लेते। लेकिन अब ये जो कोच जिसका लेसन नाम रखा है, अपने क्या रखा हुआ, ये मुझे तो लग रहा है ये अभी बनने से पहले ही गिर गया लगता है मुझे। एक बात और अली, मैं जाते कह जाऊं इसके अंदर, अब जिस तरह की ये टीम इन्होंने इतना बड़ा स्क्वाड दिया है, मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही, शादाब इस्लामाबाद यूनाइटेड से किस नंबर पे आके खेलने हैं? 4 पे?
तो हमेशा से खेलते हैं वो तो बताओ बॉलर पाकिस्तान की टीम में क्या सलमान अली आगा है ऑलराउंडर में कितने करते सर, इसमें जरा डिस्कस करते हैं क्योंकि आज के मैच को भी हमें डिस्कस करते हैं जिसको हम अभी तक डिस्कस नहीं कर सके, जहाँ पे 30 रन से कोयटा ने कामयाबी हासिल की, फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम डिस्कस कर रहे हैं पाकिस्तान टीम को और बाबर आजम का एक्सक्लूजन जो है वो एक बड़ी खबर है। इफ़ भाई बाबर आजम को अब ये समझ लेना चाहिए कि क्या T20 क्रिकेट में कप ऑफ टी नहीं है, और अब बाबर आजम ने अपने गेयर्स भी तब्दील करने की कोशिश की थी लेकिन थोड़ी देर कर दी उन्होंने अपने गेयर्स तब्दील करने में। अली मेरे ख्याल में उनके हक में बोलने वाले को पकड़ लिया जाए, 3 महीने के लिए बंद कर दिया जाए। हाँ। 150 में दफा 150 में 158 में बंद कर दिया जाए। तनवीर बोल रहे हैं उनके लिए तो ज्यादा अहमद शहजाद भी शुरू हो गए भाई। अगर देखो अली मसला ये है कि इज्जत देने का भी टाइम होता है ना। हाँ। मतलब कितनी आप क्या चाह रहे हैं, मतलब मैं तो कह रहा हूँ तनवीर को चाहिए खुद खेल ले उसकी जगह। मैं उसके लिए आवाज लगाऊंगा कि तनवीर को मौका दिया जाए, खुद ओपन कर ले। अहमद शहजाद को मौका दिया जाए, अहमद शहजाद को, बिल्कुल अहमद शहजाद को भी मौका दिया जाए। मैं ये कह रहा हूँ कि ये वो 3 4 5 नाम है आपके, खासतौर पर 5 नाम तो मैं तो भाई बवांगे दहल कहता हूँ कि यार नसीम, शाहीन, हारिस, बाबर, रिजवान, ये 4 लोग, इनमें अगर इनमें से 2 भी किसी टीम के अंदर चले जाएंगे और 3 बिठा दिए जाएंगे तो वो जो बाकी लोग हैं उनका भी खाना खराब हो जाएगा। वजह ये कि इन्होंने बगैर कुछ किए चांद तक का सफर कर लिया है। तो पूछो ना इनसे, इनकी हरकतें, इनके एटीट्यूड देखें, इनकी बॉडी लैंग्वेज देखें। एक खिलाड़ी की नहीं लगती, एक हुक्मरान की लगती है। अबे तूने किया क्या है भाई? तो साबित क्या किया है तूने आज तक? जब तुझे मौका दिया, जब अल्लाह ने मौका दिया कि अब कुछ निकाल ले, जब तू तेल हो गया, जब तूने गिरा दिया टीम को, तो इनके पास से निकल के कुछ नहीं आया। ये इन लीगों में परफॉर्मेंस के ऊपर अगर आप पाकिस्तान खिलाएंगे तो ये आपको शर्मिंदगी देंगे, मेरे जैसे आप जैसे फैंस को क्रिकेट की, कि आप देखेंगे दिन भर बैठ के। और ये अच्छा बाबर का तो बताया ना, बाबर को क्या फुल स्टॉप लग गया है बाबर की T20? बाबर को भूल जाना चाहिए कि T20 फॉर्मेट भी है कोई। अच्छा, और सेलेक्टर्स भी भूल जाना चाहिए बाबर के लिए कि बाबर भी है कोई। अली अगर आप व्हाट्सएप पे बनाते रहेंगे जैसे ये बना हुआ है, एक इंटरिम सिलेक्शन कमेटी जिसका कोई वजूद ही नहीं है, हवा में है, मोहल्ला का है, स्पेस में है, वो पूछो कौन है सिलेक्टर पता ही नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ जहाँ पे तो यही होगा, किसी को आप फोन करके देख लें पीसीबी के, यार ये बताइए स्क्वाड क्या है, वो पहले ही मना कर देगा कि यार आप पीसीबी से पूछ लें। यहाँ तो ये हरकतें हैं यार, मुंह छुपाते हैं। लेकिन ये टीम अनाउंस किसने की है? सारे सिलेक्टर मोदी बने हुए यार, अब यहाँ पूछ ले किसी से। लेकिन अभी तनवीर ने बड़ा मैसेज आया, तनवीर ने कहा कि जरा घबराना नहीं, अल्लाह जो वो इज्जत देते हैं, और इस तरह की उन्होंने बातें की बाबर के हक में। वो भी सकलैन की तरह वही के तनवीर क्यों वैसे बाबर के तरह एकदम फेवर में क्यों आए मुझे नहीं समझ आई। मैं खुद भी कह रहा हूँ फेवर की बात नहीं है तनवीर, आप खुद भी जानते हैं यार, आप इतने अच्छे सारी बातें भी करते हो, कभी कभी इधर उधर की बात कर जाते हो, लेकिन आप मुझे एक चीज़ बताओ, बाबर प्लेयर अच्छा है, इस फॉर्मेट के लिए आप बताएं क्या है? उसके रन्स हैं ज़रूर, लेकिन उसके अपने रन्स हैं ना यार उसमें। और दूसरी बात देखें, कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जो इस टाइप की क्रिकेट नहीं खेल सकते, बाबर उनमें से एक है। साउथ शकील है, शान मसूद है, असद शफीक जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? उनको भी शुरू कराया गया था, ओपन कराया था, मुझे याद है। और भी कई ऐसे हैं जिनकी नहीं थी, उनको आसिफ जाकिर थे, उनको भी कोशिश, मतलब ये फॉर्मेट में वो नहीं खेल सकते यार। कितना भी आपका मिजाज नहीं है, आप अच्छा भला खेलने वाले हो, आप उठा के ये ऑल फॉल शॉटें आप नहीं खेल सकते भाई। ऑल फॉल शॉटें ये खेलते हैं जो ऑस्ट्रेलिया के आए या वहाँ से आने के बाद हर किसी ने रन्स किया। वेंस को देखो यार, ये सब ए टीम से निकले हुए लोग हैं, और ये आन के आज जो खेल रहे हैं आपके मुल्क में आन के, ये तो आपके मुल्क में एक टाइम में आते हैं ना, तो फिर कैसे रन्स करते हैं ये इनकी टेक्निक बड़ी अच्छी है, इनको पता है कि हमें किस वक्त कौन सी शॉट खेलनी है। आपका मिजाज है नहीं, आप लोग इस तरह की क्रिकेट नहीं खेल सकते। हाँ रजाक था, वो इस टाइप की क्रिकेट खेल सकता, और 2-1 प्लेयर हमारे ऐसे थे जो अटैकिंग क्रिकेट खेल सकते थे, लेकिन बाकी नहीं खेल सकते आप, तो फिर उसका फ़ायदा नहीं ना। अब मगर यहाँ इस मुल्क का मैं तुम्हें बता दूँ अभी कि कोई भरोसा नहीं, ये तो इंतज़ार अब होगा कि फेल कितने लोग होते हैं, क्योंकि ये जो 16 बनाए ना, इसमें साहबजादा का कहाँ है? साहबजादा किस पोजीशन में नज़र आ रहा है? इस वक्त तक तो नज़र कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि जो आपने टीम अनाउंस की है उसमें विकेट कीपर जो है वो भी ओपन करता है यार, वो ओपन के बगैर नीचे नहीं खेलता, वो कहाँ खेलेगा? फिर फ़खर, हाँ जी मैं उधर भी कर लूँगा, मैं वहाँ भी खेल लूँगा, ये थोड़ी है यार फ़खर भाई। 20 ओवर का क्रिकेट है, आप
नीचे नहीं खेलते, 10 ओवर 12 ओवर कोई खेल गया उसके बाद आप क्या करोगे? ये सब बेकार की बातें। आप कैलकुलेट तो करो आप सब मिलके कि कौन कहाँ, यहाँ तो तितर बितर हुआ सारा। चलिए, तो आपने एज ए बैटिंग पर्सपेक्टिव बात की ना, तो इफ भाई शाहीन अफरीदी का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप? वो तो कलंदर के लिए तो आउट कर रहे हैं वो। अली शाहीन के पास है स्पेस इतनी कि वो एज भी है और स्पेस भी है उसके पास। सही बंदे को पकड़ ले, उनके जो भाई हैं वो खुद भी बॉलर हैं, ठीक है, और मेरे ख्याल में जो कमियां हैं शाहीन में वो पूरी करे। उसके पास एटलीस्ट कम से कम 130 ओवर का बॉल तो फेंक ही रहा है ना यार। वो लाइन और लेंथ का इशू आ रहा है खास तौर पे इस फॉर्मेट में। तो शाहीन एक ऐसा है आपके पास जो आपको जुगाड़ करके दे सकता है। शाहीन को क्यों ड्रॉप किया? वो जो हारिस था उसको। अच्छा, मैं इसमें आता हूँ जरा, सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। जो अभी तौसीफ भाई ने कहा मुझे याद आ गया कि सोशल मीडिया पे चल रहा है कि पप्पियां झप्पियां पाले हम, इसका सजा मिल गई है शायद। नहीं अली, इसकी सजा नहीं मिल रही है। शाहीन को तो बाकायदा रुकवाया गया है। इसके अपने ही लोगों ने बोला है कि शाहीन तू बैठ जा अभी, ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और ये शाहिद आफरीदी ने पप्पियां झप्पियां की हैं, तो उसमें तो नहीं। शाहिद अगर खिलवाना चाहे तो एक दफा ही कहना है उसने। ये डिफरेंट एक दफा ही कह रहे हैं कि देखता हूं कोई सिलेक्टर ड्रॉप करके दिखाए शाहीन को। एक दफा कहेगा शाहीन, फिर कोई ड्रॉप भी नहीं कर पाएगा, ये मैं आपको सच बता रहा हूँ, ठीक है। मगर ये कि इस इंतहा पे नहीं पहुंचे। शाहीन की परफॉर्मेंस असल में बिल्कुल सही है। देखिए यार, आप जो आपका ड्रेसिंग रूम का माहौल था ना, वहां पर आपको बड़ा बना दिया गया, बड़ी परफॉर्मेंस नहीं आई आपकी, आप लोगों की, ठीक है। तो इस बड़ेपन को थोड़ा सा कम करना है, अपने आप को जरा झुकाना है यार, मतलब जरा सा झुक के आपने बॉलिंग करनी है ताकि पता चले। इनको दुनिया के हर इवेंट में ये 5-5, 6-6 इवेंट ये बड़े खा चुके हैं लोग, ठीक है। अब अगर आपने शाहीन को भी बिठा दिया तो पीछे आपने तो किसी को इतना मौका ही नहीं दिया ना यार। तो ये चाहिए कि शाहीन को रखें आप साथ, और फिर एक दो बॉलर के बॉलर को हटा के आमिर भी तो कर ही रहा है ना बॉल यार। तो आमिर इस एज में आकर भी तो बॉल कर रहा है, ऐसा तो नहीं है कि शाहीन की एज बहुत ज्यादा। आकिफ है, जहादाद है, इस टाइप के बॉलर को आप ग्रूम करें, कब किस दौर में इनको ग्रूम करेंगे? ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, मजीद बात करते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर दैट ब्रेक। और जहां अब बात करेंगे हम पाकिस्तान सुपर लीग में, जहां क्वेटा ने 30 रन से कामयाबी हासिल की है। तौसीफ भाई, स्ट्रेट अवे हम जरा इस मैच को समराइज करते हैं। आप बार बार बात कर रहे हैं, फिर भाई बार बार बात करते हैं, जहीर साहब बार बार बात करते हैं कि सऊद शकील का कप ऑफ टी नहीं है T20 क्रिकेट। आज फिर हमने देखा उन्होंने बिला वजह में चलाने की कोशिश की, हालांकि रन आ रहे थे, वाइड हुई, चौका मिला, फिर भी उन्होंने एक इंप्रोवाइज करने की कोशिश की, आउट हुए, एक अच्छा स्टार्ट मिला, उसको स्पॉइल कर दिया। देखिए, एक्चुअल वो भी इसी उसमें आते हैं जिसमें मेरा ख्याल है कि बाबर का भी है, और उसके बाद असद शफीक की मैंने बात की, और कई ऐसे प्लेयर हैं जो इस मिजाज की क्रिकेट नहीं खेलते। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि शायद इनको ऊपर से कहा गया कि इनको कप्तानी कराई जाए, और उसके बाद जो 2 फॉर्मेट दूसरे हैं उसमें हम चेक करते हैं कि ये अभी कप्तानी कैसी कर रहे हैं ये, और उसमें आप जो है बाद में उनको वहाँ बना देंगे। जाहिर है अभी लिया नहीं है उन्होंने देखा टीम फाइनल में पहुँच गई है, तो अंदाज़ा ये हुआ कि जी पहुँचा दिया है। तो अब वो 2 फॉर्मेट जो आपके पास बाकी हैं उनमें टेस्ट मैच में भी आप बना सकते हैं, उन्हें वनडे में भी आप बना सकते हैं। तो ये एक है। बाकी हम जो कह रहे थे वो उनका इस 2020 के फॉर्मेट में उनकी जगह कहीं भी नहीं बनती, तो ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं। आई थिंक वो तरीका दूसरा था जो मेरा ख्याल है उनकी फ्रेंचाइज ने भी, शायद बोर्ड ने भी उनको कहा हो कि हम बना रहे हैं इनको आगे के लिए, तो इनकी हम कप्तानी देखना चाहते हैं। तो अब मैं तो इस पे चला गया। वैसे अगर पूछते थे मैं तो कहता था इनकी जगह नहीं बनती, और ओपन की। अच्छा, तो चले, अगर मैं तौसीफ भाई से पूछना है सिलेक्टर, फिर क्वेटा का कप्तान कौन होना चाहिए इस लीग के अंदर? अगर सऊद शकील आप कहते हैं कि नहीं है, देखिए क्वेटा में कप्तान के आप जिसको भी बनाए ना, वो ऐसा आदमी बना। आप पहले जो है वो कोई और आया था बाहर का, उसको आपने बना दिया था, रोसो को बना दिया था कुछ। आप अपना बनाएं कोई कप्तान, और अपने कप्तान में आप चूज करें जो आपके सीनियर भी हो, और जाहिर है वहाँ बैठा हुआ है सरफराज, वो बता सकता है किसको जो है वो होना चाहिए, या मोइन खान वहाँ पे मौजूद हैं उस वक्त।
तो वो बता सकते हैं कि भाई इसको बनाए। अब तैयारी करना है ना, आप ये जैसे सऊद शकील की तैयारी आप इसकी कर रहे हैं, उसकी भी आप तैयारी करें नेक्स्ट में आपने किसके। और फिर ये कि मैं अपनी तमाम फ्रेंचाइज को कहता हूँ, देखो अपने प्लेयरों को देखिए ना, बाहर वाले आन के सारा मेला लूट के ले जाते हैं, कैसे रन्स किए हैं उन्होंने। आपके यहाँ इस तरह की क्रिकेट एक आध ने किसी ने खेली है, नवाज ने खेली है या एक आध और है, बाकी सब मेला जो है ना वो बाहर वाले लूट के ले गए। और ऐसे नहीं लूटा, उन्होंने आन के खेल के दिखाया है। तो आप ऐसा करें कि जिससे कि आपको अपनी लीग में आपका एक नाम होना चाहिए, और फ्रेंचाइज इनको आगे करें। ऐसी ले जरूर प्लेयरों को लिया हुआ भी आपने, लेकिन हमारे प्लेयरों को ज्यादा चांस मिला, ज्यादा चांस मिले। अच्छा, इस तरह कोयटा ग्लेडिएटर ने आगाज किया, बड़ा अच्छा आगाज किया। सऊद शकील के आउट होने के बाद फिर इस तरह फिन आइलैंडर और रोसो ने फिर नंबर 3 पर उनको भेजा गया, आगाज किया 209 रन। आपको लगता है कि कोयटा खेला बहुत अच्छा है, या जिस तरह नसीम को मार पड़ी है उन्होंने, जिस तरह भी वसीम अकरम भी कमेंट्री में कह रहे थे कि हमारे प्रीमियर बॉलर हैं और 50 रन दे रहे हैं, एक ओवर में 5 चौके नसीम खा रहे हैं, और अब कहीं नजर नहीं आ रहा कि ये पाकिस्तान से इतना क्रिकेट खेले में ये क्यों नहीं बोल रहे कि इनको फिलहाल अभी ब्रेक ले लेनी चाहिए T20। ये बोलेंगे तो समझ में आएगा ना। फनकारी नहीं समझ आती मुझे। ठीक है, खिलाना भी है, बात भी करनी है, मुखालफत भी करनी है, खुल के नहीं बोल रहे कि भैया तू खेल कैसे रहा है। नहीं तो उन्होंने कहा, और जब वो कमेंट्री कर रहे थे उनको नहीं पता था स्क्वाड अनाउंस हो चुका है, किसी ने बताया नहीं होगा। वो इस पर ही कहते थे कि लानत है यार इसको रखने के ऊपर जिसने रखा है, 5 चौके तो किसी से भी खा लेता है। बात असल में ये है कि सबसे पहले तो मैं इस पर थोड़ा सा मुझे सऊद शकील पे कहना है यार, आगा सलमान वाली एजेंसी से कंसल्ट कर लें। ये भी सऊद शकील देखिए, आगा तो रन कर रहा है ना अली यार, समझे नहीं आप। 1.5 साल पहले आपको नजर आ रहा है आगा इस क्रिकेट में? आ रहा है आपको कहीं नजर? आप बना रहे हैं ना उसको, तो सऊद शकील क्यों नहीं यार? कंसल्टेंसी चाहिए ना, बनाए लॉबिंग अपनी करें। यहाँ लॉबिंग से बन रहा है आदमी। शादाब बगैर परफॉर्मेंस के पाकिस्तान का वाइस कप्तान है नहीं है। सही, तो फिर जब सबके मजे चल रहे हैं तो शकील मजे क्यों नहीं ले भाई? शकील का मतलब वो उसका क्यों, वो पाकिस्तानी नहीं है क्या? इसके हाथ पांव छोटे छोटे है ना। अरे कुछ भी है, छोटे हैं तो वो छोटा ही मारेगा ना यार, वो बड़ा तो मारेगा ही नहीं। वो जितने हैं उतने ही कर लेगा वो। तो जहां शकील की बात है, ख्वाजा नाफे को आज देना था मौका, वो बच्चा अच्छा करके गया था। बहरहाल तौसीफ भाई की एक बात बड़ी अहम मुझे लगी, वो देखें आपको न्यूजीलैंड वालों ने मारा, उनसे मार खा के आए थे, नीशम से खाकर आए थे, टिम साइफर्ड से खाकर आए थे, फिन एलन से खाकर, वही मार रहे हैं ना ये लोग। ठीक है, कुछ जाके वो डेविड वार्नर है उधर, मगर आपको साहिदादा फरहान की फॉर्म मिली यहाँ पर। हसन नवाज आपको दोबारा से आपको यकीन दिलाया उसने कि नहीं यार वो दुप्पल नहीं था, ये यकीन करो न्यूजीलैंड वाला दुप्पल नहीं था। तो मैं कह रहा हूँ कि लड़के तो आपको मिल रहे हैं, खुशदिल, और आज आपने उसको भी देखा होगा, क्या कहते हैं, फहीम अशरफ, वो भी अच्छा यूटिलाइज करते हुए नजर आए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब आपके पास लोग हैं तो कबाहत क्या होती है आपको चुनने में। ठीक है, टीम तो आपके सामने खेल रही है, मगर आप अगर इन सब अच्छे खिलाड़ियों को गधों पे लाद देंगे, ठीक है, तो फिर वो तो घोड़े भी बेकार हो जाएंगे। सही, ठीक है, तो फिर वो मसला ये है ना कि यार वो क्या करेंगे। ठीक, तो बेहतर ये है कि आपने अगर पाकिस्तान की टीम बनानी है तो यार बेस्ट निकालें। कोयटा की परफॉर्मेंस 209, बहुत जबरदस्त उन्होंने रन मारे। इस्लामाबाद में शादाब खान छुपते हुए नजर आए, खुली बात में ना होता तो 4 ओवर कराता कौन वो। ठीक है भाई, आगा वो सलमान इरशाद को इन्होंने करवा दिए 2-4। इमाद का तो ठीक है, इमाद कंटेन करते हैं, अच्छी बॉलिंग, मगर वो 2 ओवर इन्होंने जो छुपा के करवाए शादाब ने, हमेशा की तरह। यार कमाल है, कराओ ना 4 ओवर जल्दी भाई। इसमें 3-4 हमारी ये जो टीम बनी है, इसमें तो 6 अगर जो प्लेइंग 11 में आ रहे हैं उसमें तो आपकी बॉलिंग ही 6-7 बॉलिंग बनती है। आगा भी कर लेता है, शादाब भी कर लेता है, अबरार को भी आप खिलाएंगे, और उसके अलावा ये तो आपके मतलब इतने सारे तो आपके यहाँ खुशदिल है बिल्कुल। तो फिर आप मुझे बताइए कि ये अजाब डालने की जरूरत क्या है? इसका मतलब एक आपने इतना कहा साहब का बॉल भी लग गया, पता नहीं शायद वही काम इनका आसान कर जाए। ये जो 15 और 16वां प्लेयर रखा है ना, ये मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये यूं कि एक तो इन्हें अनाउंस करनी सही नहीं आती। अरे भाई तरीके से अनाउंस करो, ओपनर से लेके सारे विकेट कीपर, ये वो सब फास्ट बॉलर, ये सब अनाउंस करो। एक का नाम आसमान पे रखा हुआ है, स्पिनर का ऊपर है, नीचे जो है ओपनिंग के नाम आ रहे हैं यार, कौन सा। अच्छा सर, कल के मैच में जरा आ जाते हैं। कल कराची लाहौर बड़ा मैच, बड़ा मुकाबला, क्या लगता है आपको? कराची है, कराची आपको सर? कराची। आज आपकी प्रोडिक्शन गलत हुई है वैसे इस्लामाबाद वाली? बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन वो नसीम खेलेगा तो फिर ऐसे ही होगा, इस तरह खेलेगा तो फिर ऐसा ही होगा। क्या करना चाहिए कराची को? जो भी टीम टॉस जीतेगी क्या करना चाहिए? प्रॉब्लम हो रही है उनको बॉलिंग में, रन्स तो वो भी बहुत खा रहे हैं,
लेकिन मेरे हिसाब से आप ठीक है, आप चेस करने पे जाएं अपनी जगह, 5 पक्के बॉलर आप खिलाओ, जो भी आप ये ना सोचो कि क्या है, आप एक आदमी पे खेल रहे हो, ज़्यादातर आप एक आदमी पे खेल रहे हो, वो है वार्नर आपका कप्तान। अगर वो अभी उस हिसाब से साइफर्ड और विंस भी तो रन कर रहे हैं ना जी, फिर खुश दिल है, साइफर्ड नहीं बिल्कुल बैलेंस टीम हुई है, लेकिन वार्नर जो है वो मेरे हिसाब से वो वाली क्रिकेट में नहीं, रन्स किए उसने, 2 इनिंग किए हैं जरूर अच्छे, लेकिन जिस वक्त वार्नर के लग गए ना तो फिर तो मेरे ख्याल कोई वार्निंग मिल जाती है। करो। थैंक यू सो मच। इससे पहले कि मैं जाऊं, लेकिन तौसीफ भाई से जरूर पूछूंगा, आज 21 मई और 21 मई को हम जब बात करते हैं मोहसिन हसन खान साहब होते हैं, हम कहते हैं लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स मोहसिन हसन खान साहब, लेकिन 21 मई 1987 को लॉर्ड्स में एक मैच खेला गया और तौसीफ भाई ने वहां पे एलन लैम को आउट किया था। कुछ याद है आपको उस मैच का? हल्का सा बता दें। ओह हाँ, मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ बड़ी पुरानी बात है यार, मीडिया याद दिलाता है मुझे। चले तौसीफ भाई इतना उठ के तौसीफ भाई को याद नहीं है, को याद होगा। कल भी हमारे साथ तौसीफ भाई और तौसीफ भाई जो है वो कंटिन्यू करेंगे। 21 मई 1987 लॉर्ड्स में वनडे मैच खेला गया और जहां पे तौसीफ भाई ने एलन लैम को आउट किया था। यही जी स्पोर्ट्स का खासा है कि आप इस किस्म की चीज़ों को जो है वो जरूर हाईलाइट करते हैं कि आज की नस्ल को पता चले कि हमारे हीरोज़ ने क्या क्या कारनामे अंजाम दिए हैं और कितना पाकिस्तान को सर्व किया हुआ है। जब तौसीफ भाई की लॉर्ड्स की बात कर रहे हैं तो लॉर्ड्स और लॉर्ड मोहसिन हसन खान साहब को भी सलाम है, जिन्होंने डबल सेंचुरी जो है वो लॉर्ड्स पे स्कोर की थी। आज के लिए बस इतना ही, कल एक दफ़ा फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।